सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था अपना जो एनोटेशन टूल बार है उसको हम देख रहे थे, और उसमें हमने टेक्स्ट को देखा था। टेक्स्ट में मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट को। ठीक है, तो बाकी बचे जो ऑप्शन है इस एनोटेशन टूल बार से, तो वो उन चीज़ों को भी देख लेते हैं, जैसे डायमेंशन वगैरह हो गया। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन, ये डायमेंशन सिंबल है यहाँ पे, एंड इससे रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें डायमेंशन से रिलेटेड। तो इनको कवर करते हैं, देन एनोटेड ये जो लीडर वगैरह का है वो भी देखते हैं, एंड देन लास्ट ऑप्शन विल बी टेबल। ठीक है, तो डायमेंशन का जो शॉर्टकट की होता है दैट इज़ DLI। ओके, तो मेनली इसका पर्पज़ क्या है, हम डायमेंशन शो करने के लिए इनका यूज़ करते हैं बेसिकली। ओके, एंड शॉर्टकट की इज़ DLI। ओके, देन देखते हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, लीनियर, अलाइन वगैरह। तो पहला जो ऑप्शन है वो लीनियर है, उसे देखते हैं लीनियर क्या वर्क करता है। ओके, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कंटिन्यू करके डायमेंशन होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं उसे देखते हैं। पहले तो मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, यहाँ से ऑर्थो को ऑन रखता हूँ। इस तरीके से मैंने लाइन क्रिएट किया, उसका कॉपी कर लेता हूँ, CO फॉर कॉपी। ठीक है, ये कुछ लाइंस क्रिएट कर दिया अपन ने। अभी हमारा काम है इसके बीच में हमें डायमेंशन शो करना है कि ये लाइंस के बीच का डायमेंशन क्या है। तो जैसे अभी यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे लीनियर का ऑप्शन हमें मिलता है। जैसे आप लीनियर पे क्लिक करो, लीनियर पे क्लिक करोगे एंड क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड देन इस तरीके से आप जहाँ पे रखना चाहते हो एरो लेके जाओ, जस्ट वहाँ पे एक बार क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका डायमेंशन शो हो जाएगा। अब मुझे फिर से इन लाइंस के बीच में डायमेंशन शो करना है, तो फिर से यहीं पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, और देखो मैं इसके अलाइनमेंट में रखना चाहता हूँ बिल्कुल। तो मैं इस लाइन पे जाके क्लिक करूँगा, तो देखो ये प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएगा। अब इन दो लाइन के बीच का शो करना चाहता हूँ, फिर से यहीं पे जाऊँगा, फर्स्ट क्लिक, यहाँ पे फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, तो ये अलाइनमेंट में होता जाएगा। फिर से यहाँ पे जाऊँगा, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है इनके बीच में डायमेंशन शो करने के लिए बार बार। तो इन दैट केस हम कंटिन्यू जो ऑप्शन होता है उसका यूज़ करते हैं। तो उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं देखो, पहले मैं फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करूँगा अपना डायमेंशन शो करने के लिए, देन यहाँ पे जाऊँगा, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन शो कर दिया। भाई मुझे बार बार जाके फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, फिर से यहाँ पे जाऊँगा, फिर से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सब नहीं करना चाहता। क्विकली मैं इनके बीच का डायमेंशन शो करना चाहता हूँ। सो इन दैट केस हम कंटिन्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो ये डायमेंशन का सिंबल है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे एक बार, यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे उसमें एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू का। अगर इस कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हो, देन जस्ट आपको जाके ये जो 4 फीट 7.5 इंच है, इस पर एक बार क्लिक करो, एंड देखो यहाँ से आपका कंटिन्यू का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। देन आप जस्ट क्लिक करते जाओ, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक। तो इस तरीके से आप क्विकली अपना डायमेंशन शो कर सकते हो। अभी मैं कमांड ऑफ करने के लिए दो बार एस्केप दबा दूंगा। ओके, फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको ये। यहाँ पे जाऊँगा, फर्स्ट क्लिक अपना लीनियर डायमेंशन के लिए, फर्स्ट क्लिक एंड सेकेंड क्लिक। ओके, तो ये फर्स्ट डायमेंशन हमने शो कर दिया। अभी हम कंटिन्यू शो करना चाहते हैं क्विकली। तो यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करूँगा एक बार, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, कंटिन्यू पे क्लिक करो, एंड ये जो 4 फीट 7.5 इंच है इस पे एक बार क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो ऑप्शन ऑन हो जाता है। देन जस्ट क्लिक करते जाओ आप लाइन्स पे, जितनी भी लाइन्स आपके पास है आप जस्ट क्लिक करते जाओ, सिंगल क्लिक। इस तरीके से आप क्विकली डायमेंशन को शो कर सकते हो। ओके, मैं और एक तरीका आपको बताता हूँ। जैसे पहले जाऊँगा यहाँ पे, एक डायमेंशन शो कर देते। ओके, देन यहाँ पे एनोटेट टैब होता है अपना, इस पे अगर आप जाओगे एनोटेट टैब पे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का। अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो फिर से अपना ये कंटिन्यू ऑप्शन जो ऑन हो जाता है। देन आप जस्ट क्लिक करते जाओ, इस तरीके से ये आपका डायमेंशन शो होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन फिर से होम टैब पे आता हूँ मैं, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देन बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। तो फिर से लीनियर को एक बार देख लेते, लीनियर को थोड़ा डिटेल में देखते। ओके, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, यल एंटर फॉर लाइन। ओके, तो देखो लीनियर का यूज़ क्या होता है, मेनली जो अपनी स्ट्रेट लाइन होती है ना, फिर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो या वर्टिकल डायरेक्शन में हो, उनका डिस्टेंस शो करने के लिए अपन लीनियर का यूज़ करते हैं। तो जस्ट लीनियर पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट क्लिक एंड सेकेंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, तो इस तरीके से आप डायमेंशन शो कर सकते हो। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल, अभी मैं वर्टिकल में भी शो करना चाहता हूँ, तो फिर से यही पे क्लिक करूँगा लीनियर के लिए, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक के लिए जहाँ भी आप दे रखना चाहते हो, जस्ट थर्ड क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ मैं बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से डायमेंशन शो हो गया, ये लीनियर हो गया। अभी मैं यल एंटर करता हूँ फिर से फॉर लाइन कमांड, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ।
अभी देखो ये लाइन क्या मेरी इंक्लाइन है, ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं है, इन ओरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है प्रॉपर स्ट्रेट, ये एक इंक्लाइन लाइन है। अगर मैं इसके लिए भी लीनियर का यूज़ करूँगा ना तो देखो ये शो नहीं करेगा प्रॉपर। देखो ये मेरा लीनियर है, लीनियर पे क्लिक किया, फर्स्ट क्लिक एंड सेकेंड क्लिक, तो देखो ये इस तरीके से वर्टिकल डायमेंशन शो कर रहा है जो हमने यहाँ पे किया है। ओके, इस तरीके से। लेकिन मुझे तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वो नहीं शो करेगा लीनियर में। देखो अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो कर रहा है जो हमारा नीचे है, ठीक है, इस तरीके से। या इधर एरो लेके आओगे तो वर्टिकल दिखाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो इंक्लाइन है वो नहीं दिखाएगा। इन दैट केस हमें वो जो सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है अलाइन का, इसे यूज़ करना पड़ता है। ओके, जब भी लाइन आपकी इंक्लाइन हो तो देखो अलाइन पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक एंड देखो यहाँ पे इस तरीके से आप डायमेंशन को शो कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप अलाइन का यूज़ कर सकते हो व्हेन योर लाइन इज़ इंक्लाइन। देन नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास एंगुलर का। तो सिंपल है, एंगल चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंगुलर पे क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पे मैं एंगल चेक करना चाहता हूँ, सो क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन सेकेंड लाइन, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल है। जैसे यहाँ पे भी करना चाहता हूँ तो मैं स्पेस बार दबाऊँगा टू एक्टिवेट माई प्रीवियस कमांड। जस्ट फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक एंड देखो इसके बीच का एंगल है 41 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल शो कर सकते हो। देन अपने पास है आर्क लेंथ। तो कोई आर्क अपने पास है तो उसका भी आप लेंथ शो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, आर्क क्रिएट करता हूँ, एक स्टार्ट सेंटर एंड स्टार्ट एंड एंगल पे लेता हूँ मैं, फर्स्ट क्लिक एंड सेकेंड क्लिक, तो देखो ये आर्क है एक अपना यहाँ पे। अब इस आर्क का मैं लेंथ मेजर करना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे जाऊँगा, आर्क लेंथ पे क्लिक करूँगा एंड जस्ट इस आर्क पे एक बार क्लिक करना है आपको एंड हियर यू सी, आप इस तरीके से इस आर्क के लेंथ को शो कर सकते हो। यहाँ पे देखो 6.5 इंच इस आर्क का लेंथ है। ओके, इस तरीके से आप आर्क को शो कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है रेडियस का। तो सिंपल है, कोई भी सर्कल है उसका आप रेडियस शो कर सकते हो। सी एंटर करूँगा फॉर सर्कल कमांड, यहाँ से एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। देखो अभी मैं इसका रेडियस शो करना चाहता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, रेडियस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड जस्ट सर्कल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप रेडियस शो कर सकते हो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ओके, अभी इस सर्कल का ही मुझे डायमीटर शो करना है तो मैं फिर यहीं पे जाऊँगा, नीचे ऑप्शन मिलता है डायमीटर का, डायमीटर पे क्लिक करो एंड जस्ट सर्कल पे क्लिक करो एंड हियर यू सी यू कैन शो द डायमीटर, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से इन सारे ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो एंड मोस्टली हम लीनियर से डायमीटर तक की यूज़ करते हैं, ये ऑर्डिनेट जॉब वगैरह ये सब यूज़ नहीं करते हम मोस्टली। ओके, तो मैं इनको डिलीट करता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपने पास लीडर का है, ठीक है। जैसे लीडर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखो मैं सर्कल लेता हूँ एक छोटा, यहाँ पे इसका कॉपी ले लेता हूँ नीचे, CO, इसी का कॉपी लेता हूँ और तो को ऑफ करता हूँ एक बार में यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, अभी देखो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे ये सर्कल है, इनका मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ डिटेल में कि ये सर्कल का डायमीटर रेडियस क्या है वगैरह वगैरह। जब भी आप प्लानिंग क्रिएट करते हो, यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट्स, आपको ये सारी चीज़ें शो करनी पड़ती है। तो इन दैट केस हम लीडर का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे लीडर, ऐड लीडर एंड रिमूव लीडर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जस्ट लीडर पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे इस सर्कल पे क्लिक करूँगा एंड देखो मैं चाहूँ तो इस ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ, देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ सर्कल 12 इंच डाया। ओके, अब मैंने लिख दिया सर्कल 12 इंच डाया। अभी मैं यही जो लिखा हुआ है वो इनके लिए भी शो करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ से ऐड लीडर का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐड लीडर का ऑप्शन हमें मिलता है, ऐड लीडर पे क्लिक करूँगा, देन क्लिक ऑन दिस सर्कल 12 इंच डाया जो हमने लिखा है ना, उस पर आप एक बार क्लिक कर दो। देखो यहाँ से एक लीडर आप ऐड हो जाएगा। देन आप जहाँ पे लगाना चाहते हो इस सर्कल पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन एस्केप कर दूँगा 2 बार। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से लीडर ऐड हो जाएगा अपना, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये इन चारों सर्कल के लिए है। ओके, और आप चाहो तो इन लीडर को रिमूव भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फिर वापस से जाओ आप, यहाँ पे रिमूव लीडर का ऑप्शन मिलता है, रिमूव लीडर पे क्लिक करो, देन ये जो सर्कल 12 इंच डाया हमने लिखा है ना उस पर एक बार क्लिक करो एंड देन जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हो, जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो देखो ये रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। फिर से इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव लीडर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड एंटर कर दूँगा, तो देखो ये भी लीडर हमारा रिमूव हो जाएगा।
आप ऐड करना चाहते हो तो फिर से यहाँ पे जाओ, ऐड लीडर, क्लिक ऑन सर्कल, 12 इंच डायल जो लिखा है, एंड देन इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप इस लीडर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है अपने पास टेबल का, तो टेबल को देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो एक नॉर्मल टेबल है जो हमने अपने नॉर्मल लाइन जो कमांड होती है अपनी, उससे मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो हम देखते चलेंगे इस नॉर्मल लाइन वाले में और ये जो टेबल कमांड है यहाँ पे मिलता है उसमें, और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे अपन कंपैरेटिव में। तो देखो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूँगा, एंड देन यहाँ पे देखो आप प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पे देखो कॉलम्स एंड रोज का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है और यहाँ पे आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे मैं कॉलम मतलब ये जो अपना वर्टिकल होता है, दिस आर द कॉलम्स एंड रोज मीन्स द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो कॉलम्स आप कितना रखना चाहते हो, जैसे मैं रखना चाहता हूँ 5, मैं रोज़ रखना चाहता हूँ 7। ओके, देन कॉलम का विड्थ कितना रखना चाहते हो, ये जो कॉलम है अपना ये इसका विड्थ कितना रखना चाहते हो, तो मैं 3 फीट रखना चाहता हूँ। और रो का हाइट कितना रखना चाहते हो, 1 2 आप जो भी रखना चाहो, मैं 2 रख देता हूँ। देन ओके करता हूँ। देन यहाँ पे जहाँ पे भी आप टेबल को रखना चाहो जस्ट क्लिक कर दो, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन आउटसाइड। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब ये नॉर्मल टेबल में जो हमने लाइन कमांड से बनाया और ये जो टेबल कमांड से बनाया इनमें डिफरेंस क्या है वो भी देखते हैं। जैसे देखो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा ना तो देखो सिर्फ ये लाइन सिलेक्ट हो रहा है, जिसको भी सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये नॉर्मल लाइन कमांड से बना हुआ है। ओके, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ देखो जस्ट सिंगल क्लिक पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो रहा है मेरा। ये डिफरेंस है, जिससे क्या होगा मैं किसी भी कॉर्नर से इसको खींच सकता हूँ तो पूरा टेबल मेरा एक्सपांड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो देखो इस तरीके से ये एक्सटेंड हो जाएगा। फिर जहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ या मूव करना चाहूँ, देखो इस तरीके से एक्सटेंड करना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में तो वहाँ पे हो जाएगा, नीचे की तरफ करना चाहता हूँ तो वहाँ पे भी हो जाएगा। सो इस तरीके से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, जो यहाँ पे आप नॉर्मल लाइन वाले में नहीं कर सकते। और क्या चीज़ें हम इस टेबल में कर सकते हैं, जैसे देखो मैं इस टेबल पे जाऊँगा, देन मैं इस लाइन को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ जहाँ पे मैं रखना चाहूँ, जहाँ पे मैं रखना चाहूँ इस यहाँ से वहाँ तक, जहाँ भी जिस लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पे जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो जो नॉर्मल लाइन में नहीं कर सकते। देन देखो ये बिल्कुल थोड़ा एक्सेल की तरह ही होता है। अगर मैं फर्स्ट नॉर्मल क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे देखो ये मेरा सिर्फ ये सेल सिलेक्ट होगा जस्ट सिंगल क्लिक करने पे। ओके, देन यहाँ से रिलेटेड आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी विच इज़ रिलेटेड टू दिस सेल। तो देखो आप इंसर्ट अबाव, इंसर्ट बिलो, डिलीट रो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, जैसे और अगर आप डबल क्लिक करोगे ना तो इस पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ ना तो देखो ये यहाँ पे हमें टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग। देन आप ये जो अपन ने जो टेक्स्ट में देखा था ना, सारी ये जो कमांड्स विच इज़ रिलेटेड टू टेक्स्ट वो यहाँ पे आपको मिल जाती, वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इसको आप सिलेक्ट करके आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से बोल्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस आर ऑल ऑप्शन विल यू सी हियर। और यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शंस होते हैं ना ये नहीं मिलते हमें स्पेसिंग वगैरह से रिलेटेड, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती है टेक्स्ट में। तो वो हमें कहाँ पे मिलती है, वो हमें ये जो अपना सेल है उसके लिए मिलता है। देखो अभी यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको सेंटर लाइन वगैरह कुछ करना चाहता हूँ तो अगर मैं इसको बाहर से क्लिक कर दूंगा देन सिंगल क्लिक करूँगा तो देखो ये सेल मेरा एक्टिवेट हो जाता है। तब मुझे ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखो मिडल सेंटर करके लिखा है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू दैट ऑप्शंस विल बी सी हियर। ओके, यहाँ से उनको आप कर सकते हो। देन मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, देन डबल क्लिक करता हूँ, मैं कुछ लिख देता हूँ SR.नंबर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने एंड जस्ट क्लोज एडिटर। ठीक है, अभी मैं इसको कुछ करना चाहता हूँ, कहीं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जस्ट सिंगल क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें टॉप लेफ्ट कहाँ पे रखना चाहते हो, टॉप सेंटर या मिडल सेंटर, तो इस तरीके से शो करेगा। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे हमें एक्सेल में मिलते हैं, जैसे इंसर्ट अबाव, इंसर्ट बिलो विच इज़ रिलेटेड टू दिस रो एंड दिस इज़ रिलेटेड टू कॉलम। अगर मैं रो से कुछ करना चाहता हूँ, जैसे मैं इंसर्ट अबाव, ये जो रो है इसके ऊपर मैं एक रो को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट अबाव करूँगा तो यहाँ पे देखो एक रो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट बिलो करूँगा, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो एक रो फिर से इंसर्ट हो जाएगा। या अंडू करता हूँ मैं,
ओके, यहाँ पे एक नीचे रो इंसर्ट कर देता है ये। देन फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन कॉलम से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा, इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर दिया इसने लेफ्ट साइड में। देन राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जैसे मैं ये कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो देखो कॉलम अपना डिलीट हो जाएगा। सो दिस ऑल आर सेटिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू दिस सेल्स, आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, और अगर आप चाहते हो कि मुझे ये जो टेक्स्ट वगैरह अंदर लिखना है वो मुझे नॉर्मल इस तरीके से लिखना है, आप क्या कर सकते हो, आप एक टेबल क्रिएट करो एंड वहाँ से क्या कर दो, इस टेबल को एक्सप्लोड कर सकते हो। देखो अभी क्या होता है, ये टेक्स्ट लिखने के लिए हमें बार बार यहाँ पे डबल क्लिक वगैरह करना पड़ता है, देन यहाँ से वो सारी चीज़ें करनी पड़ती। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट एक नॉर्मल अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, ये सब आपको लगता है कि ये टाइम टेकिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप टेबल क्रिएट करो, क्योंकि क्या होता है लाइन कमांड से टेबल क्रिएट करने के लिए टाइम लग जाता है। सो इन दैट केस आप सिर्फ इस टेबल कमांड से टेबल क्रिएट करो, देन उसको एक्सप्लोड करो एंड देन अपना नॉर्मल टेक्स्ट से इस तरीके से लिख सकते हो। तो सिंपल है, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आप टेबल पे जाओ, देन आपको जो भी कॉलम विड्थ रो वगैरह जितना लेना है वो आप ले लो, यहाँ से ओके करो एक बार एंड जहाँ पे आपको रखना है यहाँ पे रख दो। ओके, देन आप क्या करो, इस टेबल को आप एक्सप्लोड कर दो। एक कमांड होता है अपने पास एक्सप्लोड का, उसका शॉर्टकट की होता है एक्स एंटर। तो देखो एक्स प्रेस किया तो यहाँ पे देखो एक्स फॉर एक्सप्लोड, अगर एक्सप्लोड पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा टेबल है ना एक्सप्लोड हो जाएगा और नॉर्मल टेक्स्ट जैसा हो जाएगा, मतलब नॉर्मल लाइन जैसा ही अपना ये जो है ना, ये वाला नॉर्मल लाइन वाला कमांड उस तरीके से हो जाएगा। अभी देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो सिर्फ लाइन सिलेक्ट हो रहा है, तो इसे क्या कर दिया हमने, एक्सप्लोड कर दिया। अब इसमें आप ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है अपना वो लिख सकते हो, टी फॉर टेक्स्ट, टी एंटर करो, देन जस्ट यहाँ पे जाओ, यहाँ से देन आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 इंच है, अभी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, जस्ट क्लिक। तो ये इस तरीके से आप नॉर्मल टेक्स्ट से भी लिख सकते हो इसे एक्सप्लोड करके। तो ये जो लाइन कमांड से हमने बनाया है टेबल, वो अपना थोड़ा टाइम बच जाता है। सो दिस ऑल आर द ऑप्शंस यू कैन यूज़। तो हमने देख लिया आज अपना जो डायमेंशन था, ये सारे डायमेंशन हमने चेक किए। देन हमने लीडर को देखा कि ऐड लीडर रिमूव लीडर किस तरीके से करते हैं। देन हमने टेबल को देखा एंड हमने डायमेंशन में कंटिन्यू कमांड को भी देखा, मतलब कंटिन्यूस डायमेंशन को। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।